Hi, my dear friends. I am Harkesh Kumar Balai, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, इंदौर। आज मैं आपको मार्केट पढ़ाऊंगा। व्हाट इज मीन ऑफ द मार्केट, व्हाट इज मीन ऑफ द मार्केटिंग, डेफिनेशन और कंपोनेंट ऑफ द मार्केट, डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग। आज स्टेप बाय स्टेप इन पे सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट क्या होता है उसका इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या मीन है मार्केट का, एक्चुअल में होता क्या है मार्केट। मार्केट एक लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन का। जैसे मार्केट को हिंदी में विपणन बोलते हैं, इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं, वैसे ही लेटिन में इसे मार्केटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केटस। तो कौन सी भाषा का शब्द हुआ ये? लेटिन का। लेटिन में कौन सा वर्ड है? ये मार्केटस है। कौन सा है? मार्केटस, जिसका मतलब होता है मर्केंडाइज और ट्रेड और ए प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। मतलब जिस स्थान पे बिजनेस होता है, जिस स्थान पे बाइंग होती है, जिस स्थान पे सेलिंग होती है, या बायर और सेलर एक स्थान पे मिल करके बाइंग और सेलिंग करते हैं, खरीदारी और बिक्री करते हैं जिस स्थान पे, उसी स्थान को क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। मतलब जिस स्थान पे बायर और सेलर बाइंग और सेलिंग करने के लिए एक साथ मिलते हैं, उसी स्थान को क्या बोला है? मार्केट बोला है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज ए प्लेस वेयर पर्सन असेंबल फॉर द सेल और परचेज ऑफ कॉमोडिटीज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए असेंबल होते हैं या गैदरिंग करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जिसमें गैदरिंग करके बाइंग और सेलिंग करते हैं अपनी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। उससे मार्केट कहते हैं। जैसे हम सबकी आवश्यकता है सब्जी खरीदना, हम सबकी आवश्यकता है आटा खरीदना, मतलब बहुत सारी हमारी आवश्यकता होती है। तो इन आवश्यकताओं के लिए बायर उस स्थान पे जाता है बाई करने के लिए, परचेज करने के लिए, खरीदार है खरीदारी करने जाता है, और सेलर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वहां पे सेलिंग करने जाता है, बिक्री करने जाता है, बेचने जाता है। तो दोनों अपनी बायर और सेलर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक स्थान पे, पर्टिकुलर स्थान पे मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं, असेंबल होते हैं। वो उस पर्टिकुलर स्थान को क्या बोला गया? मार्केट बोला गया। डेफिनेशन ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। इनको ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्टों ने क्या बोला है कि मार्केट एक स्थान है जहां पे बायरों और सेलर एक जगह मिल करके ट्रांजैक्शन करते हैं कॉमोडिटी का, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल करके कॉमोडिटी को बाइंग और सेलिंग करते हैं। उस पर्टिकुलर स्थान को ही मार्केट कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, मार्केट इज डिफाइंड एज वेयर द सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज कैन मीट विद बायर of that goods and services where there is a potential for a transaction to take place। ये मैं अभी अच्छे से समझा चुका हूँ कि अपने पोटेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए या अपनी ह्यूमन रिक्वायरमेंट के लिए बायर और सेलर एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे गैदरिंग करते हैं, असेंबलिंग करते हैं। जिस स्थान पे वो बाइंग और सेलिंग करते हैं, मिलते हैं कॉमोडिटी लेने और देने के लिए, उस स्थान को क्या कहा गया? मार्केट कहा गया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया। आज के इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने कहा कि मार्केट इज ए सोशल इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज बिटवीन बायर एंड सेलर। इन्होंने मार्केट को एक स्थान नहीं कहा है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने मार्केट को एक सोशल इंस्टीट्यूट कहा है या सोशल इंस्टीट्यूशन का है, एक पर्टिकुलर स्थान नहीं कहा है कि एक पर्टिकुलर स्थान को मार्केट कहते हैं। ऐसे नहीं बोल रहे लोग।
ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि एक मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है या एक्सचेंज होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। उस सोशल इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं? मार्केट। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन को समझना पड़ेगा। जैसे हम ई मार्केटिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो नहीं करते, ई मार्केटिंग कहीं भी कर लेते हैं। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये कोई पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होते, ये पर्टिकुलर जगह पे नहीं होते कि अमेजोन यहाँ पे मिलेगा वहां जाइए या फ्लिपकार्ट यहाँ पे मिलेगा वहां जाइए। ई मार्केटिंग एक पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पे जाइए, नहीं है। ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है जो सोसाइटी को सेवा देते हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इनका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। तो इसको मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने ये कहा कि जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी सोशल साइट है जिनसे ई मार्केटिंग की जा रही है, वो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। तो वहाँ पे मतलब एक इन सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उससे क्या बोला गया? मार्केट बोला गया। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने मार्केट को एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं बोला है, एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है, वो है सोशल इंस्टीट्यूट या सोशल इंस्टीट्यूशन। और जबकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्टों ने एक पर्टिकुलर वर्ड दिया कि जो प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर मिलते बाइंग सेलिंग करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? मार्केट। अब मार्केटिंग। Marketing as the performance of business activities that direct the flow of the goods and services from producer to user। अब इसको भी अच्छे समझिए। मार्केट तो एक पर्टिकुलर स्थान बोला था हमने या एक सोशल इंस्टीट्यूशन बोला है मार्केट, जहाँ बाइंग और सेलिंग होती है, उसे हमने क्या बोला? मार्केट। पर मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस है, एक एक्टिविटी है। मतलब बाइंग और सेलिंग करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, बाइंग सेलिंग करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ही मार्केटिंग कहा गया। आप कभी जॉब करते हैं तो ये मार्केट में जॉब करते हैं तो ऐसे थोड़ी करते हैं मैं मार्केट करता हूँ। आप सभी कहते हैं कि मार्केटिंग करता हूँ, मतलब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइंग और सेलिंग कराने के लिए एक सर्विस हो रही है, बाइंग करने के लिए सर्विस हो रही है, सेलिंग करने के लिए सर्विस। जैसे मार्केटिंग से होम डिलीवरी करते हैं तो पर्सनल सर्विस दे रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो मार्केट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। मतलब मार्केट की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो मार्केट की एक जो बाइंग और सेलिंग है उसकी एक प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे बायर द्वारा बाई किया जाए और सेलर द्वारा सेलिंग किया जाए। उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को, उस परफॉर्मेंस को ही क्या कहा गया? मार्केटिंग का है। तो मार्केट और मार्केटिंग में क्लियर समझना, मार्केटिंग एक प्रोसेस है, मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस है, जिसमें बायर द्वारा बाय किया जाता है, सेलर द्वारा सेलिंग की जाती है। डायरेक्टली मिलते हैं या इनडायरेक्टली मिलते हैं, एक दूसरे से वो बाइंग और सेलिंग करते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा और प्रोसेस के द्वारा, उसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। बिल्कुल, मार्केटिंग से क्या होता है कि ह्यूमन और सोशल की नीड्स को क्या किया जाता है? सेटिस्फाई किया जाता है, उनकी वांट्स को फुलफिल किया जाता है मार्केटिंग के थ्रू। जैसे पर्सनल डिलीवरी कर रहे हैं आप, होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब मार्केट के में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में सर्विस दे रहे हैं, मार्केटिंग मार्केट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मार्केट में एक्टिविटी कर रहे हैं। उस एक्टिविटी, उस प्रोसेस, उस परफॉर्मेंस को ही क्या कह रहे हैं? मार्केटिंग कह रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया गया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग? मार्केट तो मैंने बता दिया, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग बताया कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक्टिविटी परफॉर्म होती है। उस सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग बोले तो एक स्थान जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, उसे मार्केट कहा गया है। दूसरा मार्केट, वही मैंने अभी बताया, मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस है या एक एक्टिविटी है बिजनेस की, या एक प्रोसेस है बिजनेस में कि जिसमें कि बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स की। प्रोड्यूसर द्वारा गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है, सेलर द्वारा प्रोड्यूसर द्वारा गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है और बायर द्वारा इसको रिसीव किया जाता है या परचेज किया जाता है या बाई किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। उस परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग।
अभी हमने पढ़ा व्हाट इज मार्केट, मीनिंग ऑफ द मार्केट, व्हाट इज मार्केटिंग और डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग comprises all the operation and the agencies conducting them involved in movement of farm product, food, raw materials and their derivatives from फार्म टू फाइनल कंज्यूमर। सिंपली कहा गया है कि मार्केटिंग वही ऑपरेशन है, एक्टिविटी है जो एजेंसी द्वारा परफॉर्म किया जाए, किसी के कोई भी एजेंसी कंडक्ट करती है इस एक्टिविटी को, जिसमें फार्म प्रोडक्ट है, ये उस फार्म प्रोडक्ट जैसे रॉ मटेरियल है, फूड आइटम है, उसको फार्मर के द्वारा या एजेंसी के द्वारा फार्मर से कंज्यूमर तक या फाइनल जो नॉन फार्म सेक्टर वाले पीपल हैं, ह्यूमन बीइंग्स है या कंज्यूमर है, उन तक पहुंचाया जाता है। उस एक्टिविटी को, उस ऑपरेशन को, उस परफॉर्मेंस को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इसमें स्पेसिफाई किया है, एग्रीकल्चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्रोसेस हो रही है उसमें फूड आइटम या एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल है, उनके क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक बाइंग सेलिंग की प्रोसेस हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, उसको हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कह रहे हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज लिंक बिटवीन फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर। बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, ये फार्म सेक्टर जो किसान या मैन्युफैक्चर करने वाले उनके और जो नॉन फार्म सेक्टर जिनके खेती बाड़ी नहीं है उनके बीच का ये लिंक है। कौन? मार्केटिंग। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसमें दो ही हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की दो ही चीजों की मार्केटिंग होती है, एक तो प्रोड्यूसर की तरफ से मार्केटिंग होती है और एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है और एक इनपुट की मार्केटिंग होती है। तो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग किस किस रूप में होती है? फार्मर खुद करता है या ट्रेडर करता है उसकी, या प्रोसेसर करता है या इंपोर्टर करता है या एक्सपोर्टर करता है। जो फार्म पे प्रोडक्शन हुआ है या किसान का जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है? फार्मर खुद कर सकता है, मतलब उसको बेच सकता है प्रोडक्ट को। ट्रेडर है जो होलसेलर है या ब्रोकर है, एजेंट मिडलमैन है, बहुत सारे हैं। या प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग करता है, उसको किसान से कंज्यूमर तक मतलब प्रोसेसिंग करके पहुंचा देता है। इंपोर्टर है जो इंपोर्ट करते एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, मान लीजिए अमेरिका में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ और इंडिया में वो उसकी जरूरत है तो वो वहां से इंपोर्ट करके लाके यहाँ पे उनकी आवश्यकता पूरी करेगा। तो वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसकी मार्केटिंग हो रही है। या एक्सपोर्टर यहाँ से जो प्रोडक्ट है इंडिया से कहीं दूसरे देश में पहुंचाया जा रहा है, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। कुल मिला के ये बहुत सारे ऑप्शन है, फार्मर, ट्रेडर, प्रोसेसर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। फिर उसके बाद में इनपुट या फैक्टर मार्केटिंग आती है। इनपुट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इनपुट मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनपुट का, प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की हो गई मार्केटिंग। या फिर दूसरी किसकी हो सकती है? इनपुट की मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग या इनपुट की मार्केटिंग। और तीसरा तो कोई है ही नहीं प्रोडक्ट ऐसा कुछ चीज जो कि बन सके और उसकी मार्केटिंग हो सके। जैसे गेहूं, चना, जो ये तो प्रोडक्ट में आ गए सारे, तो उनकी ये मार्केटिंग कर रहे हैं फार्मर, ट्रेडर, प्रोसेसर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। और फिर उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट होते हैं तो उनकी मार्केटिंग होती है। तीसरा कोई ऐसा चीज होती नहीं है जिनकी मार्केटिंग हो सके। तो इनपुट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिलेटेड ट्रेडर्स करेंगे, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ये सभी उसकी क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। फिर है कंपोनेंट्स। देखिए किसी भी मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए या बाइंग सेलिंग करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? गुड्स अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया द एग्जिस्टिंग ऑफ गुड और कमोडिटी फॉर ट्रांजेक्शन। मार्केट में बाइंग और सेलिंग करना है तो किसकी करोगे? गुड्स की करोगे, तो गुड्स अवेलेबल होना चाहिए, गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा। जब गुड्स अवेलेबल होगा, गुड्स एग्जिस्ट होगा मार्केट में, तभी मार्केटिंग हो पाएगी। अदरवाइज गुड्स ही नहीं होंगे तो मार्केटिंग किसकी होगी? वैसे ही अब गुड्स अवेलेबल है बट बायर और सेलर नहीं है तो भी मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट के अंदर बायर और सेलर भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी मार्केटिंग की प्रोसेस हो पाएगी। सबसे पहली प्रोसेस क्या बताई? पहले क्या कंपोनेंट क्या बताया है कि गुड्स
कॉमोडिटी होनी चाहिए जिसका हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तब मार्केटिंग होगी। दूसरा, इन गुड्स होने के बाद उनके बायर और सेलर भी होने चाहिए। बायर सेलर नहीं होंगे तो गुड्स का कोई मतलब नहीं है, तब मार्केटिंग की प्रोसेस होगी। तीसरा, बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर और सेलर। मार्केटिंग तब मानी जाएगी जब बायर और सेलर के बीच में कौन से रिलेशनशिप होंगे, बिजनेस। बहुत सारे रिलेशनशिप होते, फिजिकल रिलेशनशिप होते, बिजनेस रिलेशनशिप होते, अदर रिलेशनशिप होते। मार्केटिंग तभी पूरी होगी जब बायर और सेलर के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप होंगे। मतलब अगर बायर है, बाई करेगा उसके बदले में मनी देगा, सेलर सेलिंग करेगा उसके बदले में कॉमोडिटी ले देगा और मनी लेगा, तो ये जो बिजनेस रिलेशनशिप कहलाएगा। ये जो एक्टिविटी हो रही है बिजनेस रिलेशनशिप है। तो मार्केट में तीसरा उसका कंपोनेंट है कि बायर और सेलर के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो मार्केटिंग होगा। चौथा है डिमार्केशन ऑफ एरिया सच एज प्लेस, रीजन, कंट्री और द वर्ल्ड। मतलब क्या कहते हैं, इसको चिन्हित किया हुआ होता है कि मार्केट एक प्लेस भी हो सकता है, एक रीजन भी हो सकता है, एक कंट्री में भी हो सकता है, और एक वर्ल्ड में भी मार्केट हो सकता है। तो डिमार्केशन चिन्हित है। तो ये चार कंपोनेंट थे उसके, बहुत ही सिंपल है। मार्केट होने के, अगर मार्केटिंग और मार्केट होना है तो ये चार कंपोनेंट होने जरूरी है। इन चार कंपोनेंट के बगैर मार्केट नहीं बन सकता, मार्केटिंग नहीं हो सकती। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इंक्रीज इन फार्म इनकम। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे, उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी प्राइस पे बेचेंगे, अच्छी प्राइस पे बेचेंगे। किसान या मैन्युफैक्चरर जो भी है, प्रोसेसर है, वो मार्केट में प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, तो उसको इनकम जनरेट होगी। इनकम अच्छी मिल पाएगी उसे, अच्छी मार्केटिंग होगी। अच्छे जिस मार्केट में ज्यादा प्राइस है वहां पे सेल करेंगे तो इनकम की क्या होगी, अर्निंग होगी, इंक्रीज होगी इनकम। दूसरा, ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बिल्कुल, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के द्वारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का क्या हो सकती है, क्या होती है, ग्रोथ होती है। जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल फार्मर प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करके मार्केटिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट फार्मर से इंडस्ट्री तक पहुंचता है, और वो इंडस्ट्रीज उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी ग्रो करती है, अपनी ग्रोथ करती है, अपने अर्निंग ज्यादा करती है, प्रॉफिट इंक्रीज करती है। मतलब ग्रोथ ज्यादा होती है कुल मिला के, जब मार्केटिंग फैसिलिटी होती है, मार्केटिंग अवेलेबल होता है, मार्केटिंग होती है, तभी इनकी ग्रोथ अच्छी हो पाती है। फिर प्राइस सिग्नल। बिल्कुल, मार्केट के अंदर प्राइस सिग्नल मिलता है। अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी की मतलब डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगी, उसकी प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो मार्केट में हमें सिग्नल मिल जाएगा, किसान को सिग्नल मिल जाएगा कि कौन सी कमोडिटी को ग्रो करना है। जिस कमोडिटी की मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, उसकी प्राइस भी मार्केट में ज्यादा होंगी, तो उस कमोडिटी को किसान क्या करेगा, ग्रो करेगा, उस कमोडिटी की ज्यादा सप्लाई करेगा। और जिस मार्केट में डिमांड किसी भी कमोडिटी की कम है, तो उससे ये डिसीजन ले पाएगा किसान की इसकी डिमांड कम है, तो प्राइस भी क्या होंगी, कम होंगी, तो उस कमोडिटी की वो ग्रो नहीं करेगा और उस कमोडिटी को सप्लाई नहीं करेगा। ये भी डिसीजन ले पाता है किसान। एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है मार्केट में, होलसेलर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, और मिडलमैन के रूप में, एजेंट मिडलमैन के रूप में, फैसिलिटेटिव मिडलमैन के रूप में। ये क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं सभी को, और जिससे अर्निंग होती है। अर्निंग होने के बाद वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड जी पाते हैं अच्छे से। एडिशन टू नेशनल इनकम। बिल्कुल, नेशनल इनकम एडिशन होता है जब सही प्राइस मिलती है किसान को, तो अर्निंग सही होती है, तो वो जितनी अर्निंग किसान को होती है, या मिडिल मैन को होती है, या कंपनियों को जितनी अर्निंग होती है, वो सारी की सारी अर्निंग किस में जुड़ती है, नेशनल इनकम में जुड़ती है। फिर है बेटर लिविंग। बिल्कुल, अच्छी बेटर लिविंग होगी किसान की अगर मार्केटिंग अच्छी होगी, अच्छी प्राइस मिलेगी मार्केट के अंदर। अच्छी प्राइस मिलने से प्रोडक्ट वो सारा बेच पाएगा, बेचेगा तो उसकी अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छी तरह से रहेगा, तो बेटर लिविंग हो जाएगी उसकी। और लास्ट में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मार्केट के द्वारा यूटिलिटी भी क्रिएट होती है। जैसे फॉर्म यूटिलिटी है। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है कि किसी कमोडिटी की फॉर्म चेंज करने के बाद में उसकी यूटिलिटी क्रिएट होती है, फॉर्म यूटिलिटी। सबसे पहले आपको यूटिलिटी समझना पड़ेगा। यूटिलिटी इज द पावर और एबिलिटी ऑफ गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। मतलब यूटिलिटी वो गुड्स की पावर होती है या एबिलिटी होती है जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करती
है उसे यूटिलिटी कहते हैं। अब ये 4 प्रकार की होती है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी किसे कहेंगे? किसी कॉमोडिटी की फॉर्म चेंज करके उसकी यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल पहले एकदम ओरिजिनल फॉर्म में एप्पल में था, तब उसकी कम प्राइस मिल रही थी, मतलब यूटिलिटी कम थी। जैसे ही उसके हमने क्या कर दी, फॉर्म चेंज कर दी, एप्पल से जूस बना दिया एप्पल का, तो उसकी ज्यादा प्राइस हो गई, ज्यादा मतलब यूटिलिटी क्रिएट होगी। प्राइस का मतलब जैसे प्राइस ज्यादा बढ़ रही है, मतलब यूटिलिटी भी उसकी ज्यादा बढ़ रही है। प्राइस कम हो रही है तो यूटिलिटी भी कम हो रही है। तो दूसरे ले लीजिए, गेहूं 20 रुपए किलो आता है, जैसे ही उसको आटे में कन्वर्ट कर देते, फ्लोर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो उसको 25-30 रुपए किलो बिकने लग जाता है, मतलब यूटिलिटी क्रिएट। जब फॉर्म चेंज करने के बाद में यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, तो मार्केट में प्रोसेसर द्वारा क्या किया जाता है, उसकी फॉर्म चेंज की जाती है, जिससे उसकी यूटिलिटी क्रिएट होती है। ये भी इंपॉर्टेंस है मार्केट का। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी बिल्कुल मार्केट इसमें अपनी भूमिका निभाता है कि एक स्थान जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसका, वहां पे उसकी यूटिलिटी नहीं है, बट जहाँ पे उसका कंजप्शन होता है वहां तक पहुंचा दी जाए तो उसकी यूटिलिटी हो जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन एक मार्केटिंग का ही फंक्शन है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एबंडेंट एरिया से स्केर एरिया में पहुंचाया जाए, जहाँ लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उन लोगों को पहुंचाई जाएगी, तो उनके लिए उसकी यूटिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के टाइम में लोगों को सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, तो जहाँ किसान प्रोडक्शन कर रहा है वहां किसान के लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर वो प्रोडक्ट किसान कंज्यूमर तक पहुंचने लग जाए, सब्जियां कंज्यूमर तक पहुंचने लग जाए, तो उन सब्जियों की वैल्यू या उन सब्जियों की यूटिलिटी सबसे ज्यादा कंज्यूमर को, क्योंकि उनको अभी इस मार्केट में मिल नहीं रही, जिनके पास अवेलेबल नहीं होता रिसोर्सेज, उनके लिए यूटिलिटी उसकी ज्यादा होती है। तो प्लेस चेंज कर देंगे, एबंडेंट एरिया, एबंडेंट जो अवेलेबल है वो प्रोडक्ट वहां से स्केर एरिया में पहुंचाया जाए, तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन मेन फंक्शन होता है। फिर टाइम यूटिलिटी, ये भी मार्केट का एक फंक्शन होता है, जिसमें स्टोरेज और वेयर हाउसिंग आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि कॉमोडिटी जब ऑन सीजन में हम हार्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम में उसकी प्राइस से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो गेहूं की हार्वेस्टिंग अभी हो गई है, तो इसकी प्राइस से डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होने लग जाएंगी, तो मार्केट में प्राइस से क्या होने लग जाएंगे, डाउन हो जाएंगी। तो उस वक्त क्या करे किसान, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग का एक फंक्शन पर जो है वो स्टोरेज उसका यूज करे, वेयर हाउस उसका यूज करके, और उसको स्टोर या वेयर हाउस में कमोडिटी को स्टॉक कर देगा। तो उससे क्या होगा, ऑफ सीजन आएगी, ऑफ सीजन में प्राइस से क्या होंगे, इंक्रीज होगी, उस वक्त तो निकाल के बेचेगा। तो स्टोरेज इसका एक एग्जांपल है, जिससे यूटिलिटी क्रिएट होती है। उस समय प्राइस कम है जब ऑन सीजन है, पर जैसे उसको स्टोर कर देंगे या वेयर हाउस में उसको स्टॉक कर देंगे, तो उसकी यूटिलिटी ऑफ सीजन में बढ़ जाएगी। तो ये भी मार्केटिंग के स्टोरेज फंक्शन या वेयर हाउस फंक्शन के द्वारा ही हो सकता है। और एक पोजेशन यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी में क्या होता है, ये भी एक मार्केटिंग के फंक्शन के द्वारा ही होता है, कि भाई 1 पर्सन टू अनदर फंक्शन, अगर 1 पर्सन टू अनदर पर्सन के हैंड में मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाए, तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट होती है। ये भी मार्केटिंग के द्वारा ही होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचाया जा रहा, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी हो रही है वो। तो क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी मेरी खुद की है, मेरे नाम है वो, तो मैं उसका अवेयर करके रखूंगा, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज्यादा होगी। बट दूसरे की कमोडिटी का यूज कर रहा हूँ, उसकी यूटिलिटी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए ये मार्केटिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कि एक पर्सन टू दूसरे पर्सन इसको ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाए, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन को ये कमोडिटी मिले, तो जिसके पास उसकी ओनरशिप हुई उसी की लिए इसकी यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है। थैंक यू। कमेंट करिएगा अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आया जो पॉइंट तो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।